ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे लास्ट, यहाँ पे हम लोगों ने अंत किया था इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका सिंबल Q होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम कैपिटल Q और स्मॉल q से नोट करते हैं। Electrons are the charge carrier that flow in an electric circuit from negative to positive terminal। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है, यही चार्ज कैरियर होता है, यानी कि करंट में यही फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज मेजर, चार्ज जो होता है वो मेजर किया जाता है किसमें, कूलम में मेजर किया जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है कैपिटल C। ठीक है, ये सब आप लोग जानते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, अगर किसी को याद ना हो, किसी को पता ना हो, तो वो इसको नोट डाउन कर सकता है। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। और इतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, विच इज सेम साइज एज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे भी सेम चार्ज होता है, पर एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कितनी अच्छी बात है, चार्ज में प्रोटॉन चार्ज में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, मास में लगभग न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज Q मेजर इन कूलम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज उतना ही होता है पर उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और उसे कूलम में हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड अ सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, तो बता ही चुके हैं। और इसी कारण से इलेक्ट्रिक करंट आता है। कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। किसी को परेशानी है, आपका पूरा चैट बैट इस पर ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो करंट चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, उसी कारण इलेक्ट्रिसिटी चलता है आपके सर्किट में। ठीक है, वही रीजन होता है। एक और ज्ञान की चीजें है, वह है जी लाइक चार्जेज होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, और अपोजिट चार्जेज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लिखा हुआ है यहाँ पे, ये करता है। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, पर रिवीजन हो गया आप लोगों का। देखिए फोटो में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये भी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और ये अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, क्या व्हाट इज अ कंडक्टर। देखो एक्चुअली होता है फ्री में है ना, जो मात्र 40 मिनट का ही आपको दिया जाता है। ठीक है, 40 मिनट में आपको डिस्कनेक्ट होता रहता है, और 40 मिनट में आप 5-10 मिनट तो आप कनेक्ट होने में लगा देते हो। ठीक है, तो मुश्किल से हम लोग 30 मिनट से 20 से 30 मिनट पढ़ पाते हैं। ठीक है, 20 से 30 मिनट में हम लोग को पढ़ना होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, तो उतना बढ़िया से भी नहीं पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग समय बर्बाद करते हो, समय बर्बाद मत किया कीजिए, क्योंकि तुरंत डिस्कनेक्ट होता रहता है। ठीक है, तो एक बार अगर कुछ मीटिंग अरेंज किया गया है, तो उससे पहले ही उसमें कनेक्ट हो जाइए, 5 मिनट पहले ही आप कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, ताकि जो टाइमिंग दिया गया उतना समय से वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या सवाल है, तो देखो अपना जो वीडियो है उसको ऑफ कर लीजिए आप लोग, जितने भी बच्चे हैं वो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है भाई, तो व्हाट इज अ कंडक्टर, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर किसे कहते हैं। नेम सम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, कुछ कंडक्टर और इंसुलेटर का नाम बता दीजिए। व्हाट इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है। ठीक है, और सबसे बड़ी सवाल कि ऐसा क्या है जो कंडक्टर को कंडक्टर और इंसुलेटर को इंसुलेटर बनाता है। आखिर क्यों किसी को हम कंडक्टर और किसी को इंसुलेटर कहते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो इसको हम लोग जानना है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, व्हाट मेक्स समथिंग अ गुड कंडक्टर, क्या ऐसा चीज है जो एक कंडक्टर को एक बेहतर कंडक्टर बनाता है। ठीक है, तो वो है गुड कंडक्टर्स अलाउज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू देम इजीली। जो कंडक्टर अच्छे कंडक्टर होते हैं वो अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देते हैं, जबकि इंसुलेटर अपने से होकर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से जाने नहीं देते हैं। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर में कंडक्टर अपने मतलब समझो कि एक बढ़िया रास्ता है, कंडक्टर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को जाने देने वाला एक बढ़िया रास्ता है। इंसुलेटर क्या है, एक बढ़िया रास्ता नहीं, बस यही डिफरेंस है दोनों।
व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो आगे जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में, सो इलेक्ट्रिसिटी इज मूवमेंट ऑफ चार्ज अराउंड अ सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज अराउंड अ सर्किट। सर्किट में चार्ज का फ्लो ही, देखो मैं चार्ज बार बार लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर्किट में हो सकता है पर चार्ज हर जगह फ्लो होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बैटरी के अंदर चार्ज चलता है ना कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके अलावा पानी में आप देखो तो पानी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो पानी में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी चलता है तो वहाँ पे चार्ज चलते हैं। साल्टी वाटर में ही आपका करंट फ्लो होता है, प्योर वाटर में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, वी ऑल दिस इलेक्ट्रिकल करंट, हम लोग जो ये करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण, इसको हम क्या कहते हैं? इन सब को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा फोटो में, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का चलता हुआ। द एरो शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन को एरो दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, चार्ज करंट और टाइम के बीच हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, यानी कि फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला भाई? इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय द सिंबल कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस है। जनरली नेगेटिव चार्ज ही मूवमेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता, वो न्यूक्लियस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड होता है, वो नहीं निकल सकता है बाहर एटम से, तो इलेक्ट्रॉन ही चलता है। ठीक है, इन अ सर्किट करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। क्या होता है? करंट क्या है भाई? तो एक सेकेंड में जितना चार्ज चल गया उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, और इज गिवन द यूनिट, इसका यूनिट क्या दिया गया? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, सिंबल इसका कैपिटल ए होता है। आगे की बात करें कि चूंकि हम जानते हैं कि करंट क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, इसी को हम करंट कहते हैं, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू क्यू आर टी। अगर क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है तो उससे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? क्यू बाई टी। यहाँ पे आई क्या है? करंट है एम्पियर में। टाइम क्या है? टी क्या है? टाइम है सेकंड में। सेकंड में देखिए सिंबल उसका स्मॉल एस होता है। ठीक है, क्यू क्या है? चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज चला, और ये कूलम्ब में है कैपिटल सी, तो से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सो अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। जहां से हम 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो 1 एम्पियर करंट क्या है भाई? तो 1 एम्पियर करंट, अगर हम इसको 1 लाना है, इसको अगर हमको 1 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके जगह पे 1 देना पड़ेगा और इसके जगह पे 1 देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड करना पड़ेगा, तब जाके हमें निकल के आएगा ये 1 एम्पियर। ठीक है, तो वही डेफिनेशन है। सो अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। अगर किसी सर्किट से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उस सर्किट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 1 एम्पियर करंट को हमको मेजर करना है, समझना है, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दिस कैन अरेंज एट, जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा I इक्वल टू क्यू बाई टू टी, उसको हम और भी अलग अलग फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। जैसे Q इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू टी। ठीक है, इसी प्रकार अगर T निकालना चाहो, Q चार्ज चल रहा है, I कैन चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? I कैन चल रहा है तो Q चार्ज को फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा? तो Q बाई I कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ढेर सारे इससे आप अरेंज करके फॉर्मूला बना सकते हो। इस प्रकार से ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, जो नेक्स्ट लेसन हम लोग शुरू करने वाले हैं, शुरू कर लेते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ा चुका हूं मैं उन सब बच्चों को, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सीरीज, करंट, एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर्स, फ्यूज, स्विच, लैंप, वोल्टेज, ये सब पढ़ने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, इस सेशन के बाद आप लोग सर्किट डायग्राम बनाना सीख जाओगे, उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि कौन सा क्या होता है, कैसे हम किसको दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग सीरीज सर्किट वगैरह को हम लोग देखना समझना सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट, different type of circuit, there are different ways in which you can connect cells and components such as lamps. ठीक है,
बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे आप सेल्स को या फिर कंपोनेंट जो कि आपका लैंप्स होता है, बल्ब को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बल्ब या फैन वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसको कनेक्ट करने के दो तरीके या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसमें दो मुख्य है, वो है सीरीज कनेक्शन, एक सीरीज में आप जोड़ सकते हो, दूसरा है पैरेलल, और तीसरा है आपका दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो दोनों को पहले देख लेते हैं, मिक्सचर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज सर्किट को देखते हैं। सीरीज सर्किट में क्या है भाई, देखिए जहां पे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जनरली तो हर बच्चा पढ़ ही चुका है, सबको मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा चैप्टर, 10th के बच्चों को तो पूरा पढ़ा चुके हैं, 11th के बच्चों को भी ये सब बेसिक है, तो वो भी 10th में लगा पढ़ा ही होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में इसका कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको इसका भेज दिया जाएगा, आप लोग टेंशन ना ले, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दी जाएगी, इसको अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे, तो वहां से आप लोग नोट्स बना लोगे, ठीक है। A series circuit has only one electrical path, तो सीरीज सर्किट को समझना, देखो सीरीज सर्किट में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर सीरीज में किसको कहेंगे, पैरेलल में किसको कहेंगे। यहाँ मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है, ठीक है। सीरीज और पैरेलल में कौन है, इसको समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर यहाँ पे हम लोग एक चीज देख लेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ देखा कि सीरीज सर्किट अगर है तो एक ही रास्ता होगा इलेक्ट्रॉन में चलने के लिए, एक से ज्यादा रास्ता नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा रास्ता आ गया सामने इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, इसके पास ऑप्शन आ गया कि इधर जाए या इधर जाए, तो समझ लीजिए वो सीरीज में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो एक ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं गड़बड़ करोगे, एकदम सीख ही जाओगे, सीरीज सर्किट को तुरंत पकड़ लोगे, वो क्या तरीका है, यू कैन ट्रेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बैटरी टू द अदर थ्रू each component without lifting your finger from the page। अगर सीरीज सर्किट को पहचानना है तो आप बैटरी के एक टर्मिनल यानी कि प्लस टर्मिनल पे अपनी उंगली रखो, और उसको जैसे जैसे सर्किट बना हुआ है उस पे पाथ पे आप अंगुली को अपना मूव कराओ, ठीक है। आप देखोगे कि दूसरे टर्मिनल तक आप धीरे धीरे पहुंच ही जाओगे, और इस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में आपने हर एक सर्किट को, हर एक कंपोनेंट को टच किया होगा, ठीक है। अगर एक भी कंपोनेंट छूट जाता तो समझ लीजिए कि वो कंपोनेंट सीरीज में नहीं है, वो पैरेलल में है, ठीक है। आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन ट्रेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बैटरी टू अदर साइड, एक साइड से आप उंगली को दूसरे साइड तक मूव करा सकते हो, थ्रू ईच कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट से होता हुआ, विदाउट लिफ्टिंग योर फिंगर्स, बिना अपने फिंगर को उठाए हुए, फ्रॉम द पेज, पेज से आपको फिंगर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे ढेर सारे कंपोनेंट दिया गया है, आपको पहचानना है कि किस कंपोनेंट, कौन से सिंबल का क्या नाम है, किस चीज को कौन से सिंबल दिखा रहा है, लिखा हुआ ऑन द बैक ऑफ पेपर, केयरफुली ड्रॉ इच सिंबल एंड लेवल इन पेंसिल, सारे सिंबल को बनाना है और आपको लेवल करना है, आपको बताना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। ऊपर नीचे जो दिया हुआ वो ऑप्शंस है, ठीक है, उसको सही जगहों पे अरेंज करना है। कर लिए, पहचान गए सारे, सब लोग पहचान गए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहला आपको दिख रहा है वो आमीटर है, दिख रहा है आपको, दूसरा जो है वो वोल्ट मीटर है, तीसरा जो है वो सेल है, चौथा जो है वो बैटरी है, बैटरी या फिर सेलों का कॉम्बिनेशन, ये है लैंप, लैंप मतलब था बल्ब, ये मैं रेसिस्टेंस तुम लोग बनाते हो टेढ़ा लगा करके, मैं रेसिस्टेंस या फिर इसको ऐसे बनाऊंगा, लैंप बनाऊंगा, बल्ब को ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, जैसा मेरा बल्ब आया उसको से मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये है रसिस्टर, रसिस्टर आप देखोगे इस चांद के बुक में ऐसा ही रसिस्टर बना रखा है, आप लोग टेढ़ा लगा लाइन से बनाते हो रसिस्टर, पर यहाँ पे हम इस ऐसे डायग्राम से रसिस्टर को दिखाएंगे। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, अगर रेसिस्टेंस पे एक लकीर से, एक तीर से काट दिया जाता है तो वो वेरिएबल रेसिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल है। उसी प्रकार से आगे चले तो ये फ्यूज है, ये क्या है, ये फ्यूज है, देख रहे हो फ्यूज को पूछते हो कि कैसे दिखाएंगे, तो फ्यूज को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और बगल में आपका स्विच है, स्विच को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो मैसेज कर रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा इंसुलेटर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होने देता है, कंडक्टर क्यों होने देता है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने बताया था सर से शुरू में ही, एक बच्चा है किसने सवाल किया ऐसा कि इंसुलेटर ही फ्लो क्यों होने देता है करंट को। तो इसको मैंने बहुत ही पहले डिटेल में कर दिया था कि आप फ्लो तो तब होने देगा ना जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो कि वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला गया हो, यानी कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वही फ्लो करने देगा करंट को, अन्यथा दूसरी चीजें उसको फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये सवाल आया था। अगले चैट में आप लोगों का ये चैट ऑन कर देंगे, अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बिल्ड एस, आपके पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक्टिविटी है, इसको कीजिए। बिल्ड एस सर्किट, ठीक है, ऑन द, अभी तक आ ही रहे हो, कहाँ चले गए थे। चलिए देखिए यहाँ पे कि ऑन द वर्कशीट अपने पेपर पे आप लोगों को यू बिल्ड पॉइंट 4 बिल्डिंग सर्किट एक्टिविटीज, फ्लो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आंसर each क्वेश्चंस एज यू गो, मेक केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या है आपका एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको ड्रॉ करना है आपको, इसको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है पेपर पे। बिल्ड अ सर्किट which containing a 6 volt battery pack, 3.5 volt lamps in lamp holder and a meter used for measuring current। आपको 6 वोल्ट का बैटरी लगाना है और 3.5 वोल्ट का लैंप लगाना है, 3 वो लैंप, लैंप मतलब होता है बल्ब, 3 बल्ब लगाना है, 6 वोल्ट का बैटरी है और ये 3.5 वोल्ट का है, यानी हर एक बल्ब 3.5 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा तो वो बढ़िया से जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा बढ़िया से। ठीक है, कम वोल्टेज में जलेगा। ठीक है, इसमें आपको एक मीटर लगाना है। मीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करने के लिए आपको एक मीटर लगाना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीटर कॉल्ड। यहाँ पर जो मीटर लगेगा करंट को मेजर करने के लिए, उस मीटर का नाम क्या होगा ये बताना है आपको। दूसरा बताना है व्हाट इज इट्स पोजीशन इन द सर्किट, सर्किट में इसका पोजीशन क्या होगा जो आप मेजरिंग डिवाइस लगाओगे उसका। ये दो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, जवाब दीजिए जब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपके पास सर्किट बन गया, इस सर्किट में मैंने 6 वोल्ट के बैटरी लगाया है और उसको एक लैंप से कनेक्ट किया। अगर लैंप का वोल्टेज 3.5 है तो ज्यादा वोल्टेज मिल गया है, ज्यादा वोल्टेज मिल गया तो ये खराब हो सकता है डिवाइस। ठीक है, तो इस प्रकार एक्टिविटी 1 में हमने ये किया। एक्टिविटी 2 में देखो 3 लैंप उसने कहा तो 3 लैंप को मैंने कनेक्ट कर दिया, 1 2 और 3। ठीक है, और इस 6 वोल्ट से कनेक्ट किया है। ये 3.5 वोल्ट का एक बल्ब है तो इसको 3.5 कितना हो गया, 7 वोल्ट तो यही हो गया। तो 7 वोल्ट का तो बैटरी है ही नहीं और 7 में और 3.5 भी देगा यानी 10.3 आएगा। 10.3 वोल्ट की जरूरत है इसको चलने के लिए, पर यहाँ पे है कितना, 60 वोल्ट का बैटरी है। तो बल्ब यहाँ पे अच्छे से नहीं जल पाएगा, उसको पर्याप्त पावर नहीं मिल रहा है तो बल्ब यहाँ पे डीमर जलेगा। जितना वोल्ट का बल्ब था उतना वोल्ट उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए बल्ब डीमर जलेगा। डीमर मतलब हल्का जलेगा, धीमा जलेगा, जिसको हम कहते हैं सीरीज है वोल्टेज, यही है सीरीज वोल्टेज। ठीक है, एक्टिविटी 3, चेंज योर सर्किट, सर्किट को आप चेंज कीजिए, थोड़ा सा बदलिए और कुछ और ज्ञान लीजिए। मूव योर अमीटर, अब अमीटर को इधर उधर कनेक्ट करके देखिए। आपके पास अगर आपका स्कूल खुलेगा तो वहां पे अमीटर वगैरह है, उसको कनेक्ट करके देखना। अमीटर को इधर उधर डिफरेंट पोजीशन में लगा के देखिए। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन में आप लगा के देखिए इसको, अमीटर को। मेक अ नोट्स, आपको एक नोट्स बनाइए, अलग अलग पोजीशन पे दिखाइए कि जब अलग अलग पोजीशन था तो टाइम के साथ अलग अलग पोजीशन बदलिए और करंट जो बता रहा है अमीटर उसको आप नोट डाउन कीजिए और बताइए। ठीक है, बताइए कि कैसा कैसा करंट रहा है, कहाँ पे लगाया तो कितना करंट बताया है, इसको बताइए। और बताइए कि व्हाट कैन यू से अबाउट द करंट इन सीरीज सर्किट, क्या कह सकते हो तुम। तो सीरीज एक तो एक्टिविटी करके भी देख सकते हो आप, या फिर ऐसे ही बता सकते हो कि हर जगह क्या होने वाला है। ऑन योर वर्कशीट यू हैव ड्रॉ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम करना पड़ेगा आपको उसका, जो तुमने कनेक्ट किया कैसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो दिया गया है इंस्ट्रक्शंस टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम
टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूज अ रूलर एंड पेंसिल। आपको क्या इस्तेमाल करना है, एक रूलर, एक स्केल से कहते हो वो इस्तेमाल करना है और पेंसिल इस्तेमाल करना है। उसके बाद ड्रॉ कंपोनेंट केयरफुली, जितने भी कंपोनेंट्स में लगाए उसको आपको बनाना है पेंसिल की हेल्प से। उसके बाद ड्रॉ बायर्स एज स्ट्रेट लाइंस, जो आपको बायर है उसको स्ट्रेट लाइन से दिखाना है आपको, विथ कॉर्नर एज राइट एंगल, जबकि कॉर्नर्स अगर कहीं पे है तो उसको राइट एंगल से दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट मेक श्योर ऑल कंपोनेंट आर करेक्टली ड्रॉन एंड ज्वाइंट इन द सर्किट। सारे कंपोनेंट ढंग से ज्वाइन होने चाहिए और वो बढ़िया से ज्वाइन हो गया, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका एक सर्किट डायग्राम बन के निकल के आ जाएगा जैसे हमने बनाया है, शुड लाइक दिस। इस प्रकार से 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। यहाँ पे हमारा एक लगा हुआ है बल्ब, यहाँ पे लगा हुआ है एक बल्ब, यहाँ पे लगा हुआ है, 3 बल्ब लगाने की और एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। हमने 2 एमीटर लिया है, ये एमीटर है जो मिली एम्पियर में करंट को मेजर कर रहा है, इसको मिली एम्पियर कहते हैं, जो कि बहुत कम करंट जो फ्लो होता है तो उसको मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है और उसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट भी अलग होता है जिसको हम मिली एम्पियर कहते हैं। दोनों देखो 20 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है और दोनों सेम करंट मेजर कर रहा है, देख ही रहे हो तुम लोग, ठीक है, दोनों सेम करंट मेजर कर रहा है। यहाँ पे देखिए उसी सर्किट को फिर से हमने रिकंस्ट्रक्ट किया। आपको क्या कहा गया था, एमीटर को ढेर सारे इधर उधर लगा के देखिए, तो फिर से मैंने एमीटर का पोजीशन बदल दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, दाएं बाएं लगा। वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा हुआ है, देखो 6 वोल्ट नहीं है 12 वोल्ट है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। पिछले बार में करंट कितना था 20 है, वोल्टेज डबल कर दियो तो करंट भी डबल हो जाएगा, 20 से 40 हो गया है, दिख रहा है, यहाँ पे 20 मिली एम्पियर का करंट है, यहाँ पे 40 मिली एम्पियर का करंट है, तो वोल्टेज तुमने बढ़ाया है इसलिए करंट भी बढ़ गया है और डबल हो गया, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, V इक्वल टू IR से जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक और ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है तुम लोगों को। ठीक है, बल्ब यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ, 3 बल्ब लगा हुआ और तीनों के साथ एक एक अमीटर लगा हुआ उससे फ्लो होने वाले करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ, ये बल्ब लगा हुआ, ये अमीटर लगा हुआ और ये अमीटर लगा हुआ, सबके सब सेम करंट मेजर कर रहा है। इससे हमें क्या ज्ञान मिला, यहाँ पे भी देख लीजिए, एक और आप लोगों के लिए दिया गया। इसके बाद मैंने ढेर सारे अमीटर लगा रखा है और ढेर सारे अलग पोजीशन पे, यहाँ 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 हर जगह पे दो दो लगा रखे हैं। ठीक है, सबके आगे पीछे रेसिस्ट जो भी बल्ब है उसके आगे पीछे दोनों तरफ लगा रखा है, देखो इसके भी दोनों तरफ लगा हुआ है, इसके भी दोनों तरफ लगा हुआ है और हर जगह हम वोल्ट का जो करंट मेजर कर रहे हैं और सब में दिख रहा है कि एक ही रीडिंग आ रहा है 40 मिली एम्पियर का। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञान मिला, वी आर मेजरिंग द करंट आई इन द सर्किट, हमने मेजर किया। व्हाट हैव वी ऑब्जर्व, क्या हमने ऑब्जर्व किया, वी फाइंड दैट द करंट इज द सेम एट ऑल पॉइंट, हर जगह कहीं भी आप मीटर लगा लो करंट मेजर कर लो, हर जगह करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये हम लोगों ने मेजर किया। हाउ कैन दिस बी रिटन मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो सारे करंट सेम है, एमीटर 1 में, एमीटर 2 में, एमीटर 3 में, एमीटर 4 में, सब में करंट को सेम बताया, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4, और जो आगे तुम लगाओगे उसके लिए सो ऑन, अगर कोई और भी एमीटर तुमने लगा दिया तो उसके लिए करंट सेम आएगा। यही सर्किट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, आगे आगे थिंक सोचिए, हाउ कुड यू मेक यूज ऑफ अ सीरीज सर्किट to investigate which material are conductor and which material are insulator। तो आप सीरीज सर्किट का इस्तेमाल करके कैसे पता करोगे कि कौन मटेरियल कंडक्टर है और कौन मटेरियल इंसुलेटर है, ये आपको सोचना है या सोच के बताना है। which component would you need, कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा, क्या ऑब्जर्वेशन होंगे आपको, ये सब आपको बताना है। एंड लर्न, क्या आपने सीखा वो बताना है आप लोगों को। कंपोनेंट एंड नेम्स, फॉर्मूला एंड सिंबल, व्हाट इज सीरीज सर्किट, कैंट एंड सीरीज सर्किट, ड्रॉ ए सीरीज सर्किट डायग्राम, ये सब चीजें आप लोगों ने सीखा। ठीक है, ये सब सीखा, इसके बारे में आप देखिए, आप रिकॉल कीजिए कि क्या क्या आपने सीखा। व्हाट हैव आई लर्न, क्या हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब आगे भी हम लोग को देखना है, आगे क्या देखना है, आगे हम लोग सीरीज पैरेलल एमीटर करंट ये सब देखेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करना हम लोग देखेंगे, ये सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे आगे के। अगला जो आप लोग का शुरू हो रहा है उसमें क्यूज के क्वेश्चंस भी कुछ हैं, उस क्वेश्चंस को पहले कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसे एग्जाम में आता रहता है, इसमें डाल दिया ताकि आपको पता लगे कि पढ़ा तो रहा हूँ पर क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द सीरीज करंट, क्या पूछेगा व्हाट इज द सिंबल ऑफ करंट, व्हाट आर द यूनिट ऑफ करंट,
What is the relationship between current and time? What do we know about the current in a series circuit? How do we measure current? Draw a symbol for this. ठीक है, डिस्क्राइब हाउ द मेजर करंट इन अ सीरीज सर्किट। ये सब चीजें आप लोगों को करना है। एक और क्वेश्चन है आपको, बिल्ड अ सीरीज सर्किट विच इंक्लूड्स अ 6 वोल्ट बैटरी। सीरीज सर्किट बनाना है, उसमें 6 वोल्ट बैटरी यूज करना है और 6 वोल्ट का लैंप आपको इस्तेमाल करना है और एक एमीटर इस्तेमाल करना है। ठीक है, 6 वोल्ट का लैंप है, ठीक है, 6 वोल्ट का लैंप है तो 6 वोल्ट का लैंप है तो 6 वोल्ट के बैटरी से ही कनेक्ट होगा, और उससे कम वोल्टेज मिलेगा तो वो बढ़िया से नहीं चलेगा। ड्रा, आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। सर्किट डायग्राम देखते हैं। We will now take one of your series circuit and add it to someone else. Another ammeter has been added. What do you notice about the reading of on the ammeter? ऐड करते जाओ ammeter, अगर आप लोग करना चाहते हो घर पे हो गया फिर स्कूल वगैरह में करना। We will now add another circuit, series circuit. What do you notice about the readings on the ammeter? क्या महसूस करते हो? We have constructed parallel circuit. अब हम लोग पैरेलल पे तो चलते हैं, 6 वोल्ट का ढेर सारा अगर हमको लगाना है तो पैरेलल सर्किट में जाना पड़ेगा। व्हाट डज द सर्किट डायग्राम लुक लाइक? पैरेलल सर्किट कैसा दिखता है? तो कुछ लोग आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपसे सवाल करता हूं ताकि कुछ सोचिए कि कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे ये दिखेगा, ये है आपका पैरेलल सर्किट। ठीक है, पैरेलल सर्किट में देख रहे हो कि 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, यहां से जो करंट निकल रहा है कितना निकल रहा है? 120 मिली एम्पियर का करंट निकल रहा है। यहाँ से आप उंगली चलाओ, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल से उंगली चलाओ, चलते चलते उंगली चलते चलते यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, देखो यहाँ पे दो रास्ता आ गया, दो रास्ता आ गया, यानी कि ये किसमें है? पैरेलल में है, सीरीज में तो नहीं हो सकता। कुछ करंट नीचे जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। कितना जाएगा? देख रहे हैं कि दोनों बल्ब सेम सेम है, सिमिलर सिमिलर है, तो दोनों का सिमिलर सिमिलर, अगर दोनों का पेट है तो दोनों सिमिलर सिमिलर खाएगा, बराबर बराबर खाएगा, तो ये भी कितना इससे करंट जाएगा? 60 मिली एम्पियर। तो इससे भी कितना जाएगा? 60 मिली एम्पियर का ही करंट जाएगा। दोनों से करंट गया, जितना गया उतना ही यहाँ पे आ गया और उतना ही यहाँ पे आया, फिर उतना ही यहाँ पे आया, और ये भी चलता चलता यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जितना गया था यहाँ से 120 मिली एम्पियर गया था, यहाँ पे जब लौटा तो अभी यहाँ पे कितना रहा? 120 मिली एम्पियर का ही रहा। यहाँ पे अभी भी 120 मिली एम्पियर ही है और वो ऊपर चला गया। तो बैटरी से जितना करंट गया तो उतना ही करंट वापस आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसने भेजा था उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके पास पर सेकंड वापस आना चाहिए, तभी करंट चल पाएगा। ऐसा नहीं चल पाएगा, करंट आपको उतना लौट के आना चाहिए उसके पास, बैटरी के पास। ठीक है, तो उतना ही चला, उसमें बटा आधा बढ़ गया, ये सब समझ सकते हो तुम लोग। ठीक है, आगे हम लोग और इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। क्या आपने देखा? वी हैव कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल सर्किट, एक पैरेलल सर्किट हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया। दिस इज अ सर्किट विथ डिफरेंट ब्रांचेज। तो पैरेलल सर्किट कैसे हम याद कर सकते हैं? इसमें एक से ज्यादा ब्रांचेज होता है। ठीक है, एक से ज्यादा ब्रांचेज होता है। ठीक है, when it reach a junction, the जब करंट किसी जंक्शन में पहुंचता है तो वहां पे करंट क्या होता है? वहां पे जंक्शन, जंक्शन मतलब यहाँ पे दो ब्रांच मिल रहा है, उस जंक्शन में पहुंचता है तो करंट वहां से डिवाइड हो जाता है एंड टेक डिफरेंट ब्रांचेज, और दोनों ब्रांचेज में जो भी जितने भी ब्रांचेज है सब में थोड़ा थोड़ा करंट अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस, जितना रेसिस्टेंस उसके अनुसार वो चला जाता है। जिसमें ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा उसमें कम करंट जाएगा। ठीक है, वी आर मेजरिंग द करंट आई इन अ पैरेलल सर्किट। हम लोग measuring the current I in a parallel circuit, parallel circuit में हम current को measure कर सकते हैं। What have we observed? क्या हमने observe किया? We find that the current in each of the branches add up to the total current. मैंने अभी भी बताया था कि 120 मिली एम्पियर निकल रहा था, उसमें से 60 दोनों बटाओ, फिर ऐड होके सब उतना ही बैटरी में चला गया, तो सब ब्रांच में जितना है वो टोटल जो मेन सर्किट में बैटरी से जो करंट निकल रहा है उसके सम के बराबर है। इससे हम मैथमेटिकल फॉर्म भी दे सकते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है, जो अलग अलग ब्रांचेज में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग देखना है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग हाउ मेनी बिट कैन यू मेक टू लाइट बल्ब्स वर्क? दो लाइट बल्ब है उसको अगर हमको चलाना है, उसको बाद जलाना है तो कैसे कैसे हम चला सकते हैं? उसमें देखिए आपके पास ये सर्किट है, एक सिंपल सर्किट है। ठीक है, एक स्विच लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, हमें पूछा गया है कि अगर हम स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या होगा? तो स्विच को ऑन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो जैसे स्विच किया तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होते होते जैसे करंट फ्लो हुआ वैसे ही बल्ब जलने लगा। ठीक है, बल्ब बुझा हुआ था, जैसे हमने क्या किया
जैसे हमने सर्किट को ऑन किया वैसे इसमें क्या होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, 2 एम्पियर का जैसे ही करंट गया वैसे ही बल्ब जल गया। यहाँ पे देखा होगा कि तुमने कि बल्ब को जलने में थोड़ा सा समय लगा, देखो जैसे जैसे जल गया वैसे बल्ब जला है, बल्ब जलने में थोड़ा समय लगा, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इनफाइनाइट स्पीड से करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट फ्लो होने का स्पीड होता है इनफाइनाइट होता है। ये म्यूजिक जो बजा रहे हैं वो बंद कीजिए। चलिए, ठीक है, इस प्रकार से जाता है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, बल्ब जल गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगर सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो ये देखिए सीरीज सर्किट है, ये 2 बल्ब है वो सीरीज में लगा हुआ है, बैटरी है, 2 बल्ब है। ठीक है, इससे अगर करंट अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या होता है और कैसे होता है, वाट मतलब 1 एम्पियर करंट गया और 1 एम्पियर का ही करंट दोनों बल्ब से होके गया है। ठीक है, और दोनों बल्ब जलने लगा, देख रहे हो, जैसे ही करंट 1 एम्पियर गया ये बल्ब जला, फिर उसी से गया तो वो बल्ब जला, और एक ही एम्पियर करंट बैटरी से निकल रहा है, उतना ही एम्पियर करंट सारे सर्किट से चल रहा है, तो सीरीज कनेक्शन का यही मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेलल सर्किट का, तो पैरेलल सर्किट का कुछ ये किस्सा होता है, ये है पैरेलल सर्किट। एक बैटरी है, ये आपको बैटरी दिख रहा होगा, एक 2 बल्ब है आपके पास, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में होता क्या है, तो पैरेलल में देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंड नाउ, क्या होगा, ये होगा 4 एम्पियर करंट गया, देखो यहाँ पे 2 भागों में बट गया है वो, और 2 भागों में बट गया है, यहाँ से निकला, तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। यहाँ से देखो 4 एम्पियर का करंट निकल रहा है और यहाँ जाके तो 2-2 एम्पियर बट रहा है, और फिर यहाँ से मिलके आपको फिर से 4 एम्पियर हो जा रहा है, यहाँ से निकला है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 2-2-4-4 एम्पियर का करंट यहाँ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और फिर यहाँ से देखो तो इस ब्रांच में 2 एम्पियर जा रहा है और इस ब्रांच में भी 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे दोनों मिल जा रहा है और 2-4 एम्पियर हो जा रहा है, जैसे ही बल्ब में करंट जा रहा है वैसे ही बल्ब जलना शुरू हो जा रहा है। तो ये चीजें हो रहा है यहाँ पे, सबको दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है, सबके समझ में आ गया कि करंट कैसे काम करता है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, 4 एम्पियर करंट जा रहा है और दोनों आधा आधा बटा है, दोनों सिमिलर इसलिए बटा है कि दोनों बल्ब सेम है। अगर दोनों बल्ब सेम नहीं रहता, दोनों अलग अलग बल्ब होता है, दोनों का पावर अलग अलग होता है, तो दोनों में अलग अलग करंट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ गया और वो आगे की ओर इसी प्रकार से फ्लो होता चला गया, और फिर यहाँ से बैटरी में जो आया है, देखो जितना गया था 4 एम्पियर उतना ही बैटरी में 4 एम्पियर लौट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से करंट चलता है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट मूव हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट हैव यू लर्न टुडे, क्या तुमने सीखा। ठीक है, क्या सीखा तुमने। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखना है, वोल्टेज देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, वोल्ट मीटर देखना है, सीरीज देखना है, पैरेलल देखना है। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग अगले क्लास में फिर से आगे चीजें पढ़ेंगे, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इतना ही तो पढ़ा था। ठीक है, इसी सर्किट तक पढ़ा था, तो यहीं पर हम लोग समाप्त भी करते हैं, आज का भी लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे, जब आप लोगों को समय मिलेगा तो हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग अगले थर्सडे का ही वेट करें। ठीक है, जब आप लोगों को समय मिलता है आप बताइए, फ्री जब आप लोग रहते हैं कि सारा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होता है, इसलिए मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ठीक है, और हफ्ते में एक ही दिन कनेक्ट होता हूँ, और बाकी मैं 12th वालों को तो मुझे पूरे दिन पढ़ाना ही है, उन लोगों को तो मैं पूरा दिन पढ़ाऊंगा ही हर दिन। पर 10th वालों को फिजिक्स में बहुत कम पढ़ना है, तो उन लोगों को बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, कोई सवाल रहता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको थर्सडे का वेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास सवाल आए व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आए तो मैसेज कर सकते हैं। कॉल ऐसे नहीं करना है, आपको कॉल करने से पहले आपको पूछना है, टाइम लेना है, जब मैं बोलूं कॉल करने के लिए तभी करना है। ऐसे रैंडमली कॉल कर दूंगा, मैं काट दूंगा, ऊपर से ज्यादा कॉल करोगे तो ब्लॉक भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, बाकी बच्चों जो भी कनेक्ट नहीं हुए आज उनको भी पढ़ा दीजिएगा, बता दीजिएगा, उनको भी बता दीजिएगा कि अगली बार वो कनेक्ट हो जाए और देख लें कि किस तरह से पढ़ रहे हैं हम लोग और कैसे हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट मुझे बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और तुम लोग जो बदमाशी करते हो
अगर मैं ऑडियो ऑन करता हूँ तो तुम लोग आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हो, चैट ऑन करता हूँ तो तुम लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हो, आपस में एक दूसरे को वही कमेंट करने लगते हो। इसलिए सब चीज ऑफ कर दिया गया है। और उसको मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे वैसे वैसे आपका चैट ऑन कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका अगर नॉइज नहीं होगा तो सबका हम ऑडियो भी ऑन करते चले जाएंगे, जो 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 हैंड रेज कर रहा था उसका हम ऑडियो भी ऑन करते चले जाएंगे ताकि उसका क्वेश्चन हम सुन सके, ठीक है। अभी भी आप क्वेश्चन पूछ सकते थे जो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते थे, अभी भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। हर वक्त या तो मैं, अगर सबका एक ही क्वेश्चन रहेगा तो मैं एक साथ जब कनेक्ट होऊंगा फिर से तो उस वक्त मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और यदि सबका डिफरेंट क्वेश्चन रहा तो मैं